एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गए। जाते हुए बोले, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और मेरी जगह पर नुकसान आएगा, तो तुम्हें मुझसे कुछ मांगना है तो मांग लो। सेठ बहुत ही चतुर और समझदार था। उसने काफी सोच समझ के बोला कि ठीक है, ठीक है, नुकसान आ रहा है तो उसे आने दो, बस आप मुझे एक वरदान देकर जाइए कि मेरे और मेरे परिवार के बीच में कभी भी कोई नोकझोंक ना हो। लक्ष्मी जी मुस्कुराई और मुस्कुराकर चले गई। अगले दिन ही सेठ के चार चार बेटे हुए करते थे और चारों चारों विवाहित थे। उन चारों की शादी हो चुकी थी। उसमें से सबसे पहली बहू जब खिचड़ी बनाने बैठी तो उसने बिना कुछ सोचे समझे 1 चमची नमक डाल दी और उसने ध्यान नहीं दिया और वो काम में लग गई। ऐसे ही करके दूसरी बहू आई। दूसरी बहू ने भी कुछ भी नहीं सोचा और सोचे समझे उसने खिचड़ी में 2 चमची डाल दी। वैसे ही कर कर तीसरी और चौथी भी आकर उसमें नमक डाल दी। और चारों में से किसी ने भी नहीं सोचा कि मेरे से पहले जो आके इसमें कोई नमक डाल के गई है। और उसने पहला निवाला खाया तभी वो समझ गया कि खिचड़ी में तो भाई नमक बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बोला क्योंकि वो समझ चुका है कि अब किसी को कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब नुकसान घर में आ चुका है। तो उसने बिना कुछ सोचे उसने वो हंसा, खाना खाया और वहां से चले गए। फिर घर के बेटे खाने बैठे। जब वो खाने बैठे तो वो भी समझ गए कि खाने में तो नमक बहुत ज्यादा हो चुका है। तो उन्होंने भी बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने भी निवाला खा लिया और वो भी उठकर चले गए। ऐसे कर घर के सारे सदस्य बारी बारी करके खाने लगे। और अंत में जब बहुएं खाने बैठी तो उन्होंने, जब सबसे पहली बहू ने खाया तो वो डर गई कि मैंने खाने में नमक बहुत ज्यादा डाल दिया है। ऐसे बारी बारी चारे बहुएं सोचने लगी कि हमने खाने में बहुत ज्यादा नमक डाल दिया है। वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रही थी तो उन्हें पता चला कि इसमें चारों की गलती, चारों इसमें नमक डालकर चली गई थी। उन्होंने उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन फिर भी उन्होंने बाकी लोगों से माफी मांगी और उन्होंने नई खिचड़ी तैयार कर दी। उन्होंने ये सोचा कि इसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं, इसमें मेरी गलती है कि मुझे इनसे पूछ लेना चाहिए था। पहले सेठ खाने बैठे तो सेठ ने भी कुछ नहीं बोला। फिर बाद में बेटे खाने लगे तो बेटों ने भी कुछ नहीं बोला। जब बहुएं खाने लगी तो बहुओं को तो बुरा लगा था और आपस में किसी ने कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं किया, बस एक दूसरे से माफी मांगी। और अब उसके बाद रात हो चुकी थी। अब रात को जब सेठ सो रहे थे तो उनके सपने में कलेश आया, यानी कि नुकसान आया। और नुकसान ने उसको बोला कि भाई मैं तो यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो सेठ बोले कि क्यों, तुम तो यहाँ पर रहने वाले थे, लक्ष्मी जी को तुमने भेज दिया, तो अब तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो। तो कलेश बोला कि नहीं, जिस घर में सब एक दूसरे का इतना मान सम्मान करते हो, इतनी इज्जत देते हो और हमेशा सामने वाले की सोचते हो, खुद का ना सोचते हो, सामने वाले का सोचते हो, ऐसे घर में मैं नहीं रह सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और आपकी कोई इच्छा है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वो पूरी करके जाऊंगा, आपको वरदान देकर जाऊंगा। तो सेठ ने कहा कि ठीक है, अगर तुम जा रहे हो तो जाते जाते